सारे वीडियो देखना, इसके बाद वाले भी वीडियो देखना, उसमें मैं ये करके बताया हूँ, इसमें रेफरेंसेस आप चेक कर लेना। समझ रहे हैं मेरे भाई? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए भाई। सुनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 यानी सुवम, पेज नंबर 488, वॉल्यूम नंबर 3, किताबुल, देख लीजिए फितन। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, देखिए पेज नंबर 487 में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू अमामा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा सुनाया तो बड़ा खुतबा आपका दज्जाल से मुताल्लिक़ था। ये दज्जाल आम दज्जाल कज़्ज़ाब नहीं के भी होते हैं, लिहाजा मसीह दज्जाल किस में खुरुज करेगा? उम्मत में। अब करेगा क्या? वो नबी होने का दावा करेगा, और नबी होने का दावा करने के लिए एक आदमी का होना ज़रूरी है, एक ग्रुप नहीं। ज़रा गौर करें क्या कहेगा वो, ज़रा गौर करें। तो वो कहेगा मैं नबी हूँ। कौन कहेगा? मसीह दज्जाल। मैं नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और दोबारा कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ, और देखो तुम अपने रब को मरने तक नहीं देख सकते। अब यहाँ पर नोट करें, रब के माने बादशाह की भी हैं। मरने तक नहीं देख सकते मतलब ये दोबारा जन्म की बात हो रही है यहाँ पे, पुनर्जन्म। क्योंकि ईसा इब्ने मरियम में मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा हुए हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं, ईसा इब्ने मरियम आसमान से आ रहे हैं, रूह अल्लाह आसमान से आ रही है, और मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं। यानी रूह अल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम में, माँ के पेट में जब 4 महीने का बच्चा होता है तो रूह नाजिल होती है। ज़रा गौर करें। और हदीस शरीफ में आता है, कुरान में हदीस में आता है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया है। तो फिर ये कौन सा ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल है? ये रूहानी नुज़ूल था, मेहदी बनकर, मेहदी पैदा हो रहे हैं। लिहाजा फिर तुम दोबारा कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। रब से मुराद बादशाह के भी होते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 50 में अल्लाह का फरमान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा खासिद को, यानी रसूल को, और कहा जाओ तुम्हारे रब के पास। रब के माने बादशाह के भी होते हैं। तो आने वाला मसीहा बादशाहों का बादशाह है और रबों का रब है, इसीलिए रब का दावा करेगा। कौन करेगा? मसीह दज्जाल दावा करेगा, यानी बादशाह होने का दावा करेगा, ना कि रब्बुल आलमीन। समझ रहे हैं? बाज़ जगह इसको अल्लाह भी किया गया है, बाज़ जगह रब भी किया गया है, रवायत में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन ज़रा गौर करें। तो क्या कहेगा? मैं नबी हूँ कहेगा। ज़रा गौर करें हदीस क्या आती हैं, लफ्ज़ ज़रा गौर करें। रसूल के लफ्ज़ नहीं है यहाँ पर, नबी के हैं। ज़रा यहाँ पे भी गौर करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़यक़ूलु, वो कहेगा अना नबीउन, मैं नबी हूँ, वला नबी बादी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं। फरमा रहे अल्लाह के नबी। तो नबी एक शख्स होता है, ज़रा गौर कर लें आप। इससे मुराद ये नहीं कि उलमाए दीन या क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि बेचारे वो ख़ुद नबी होने का, मसीह होने का दावा नहीं करते। ज़रा गौर करें, ये पूरी हदीस है बड़ी, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा लोगों ने अपनी तरफ से लिख लिया है जो कि एक्चुअल लफ्ज़ नहीं है। यहाँ पे मेहदी भी बोल रहे हैं, ईसा इब्ने मरियम आएंगे, मेहदी आएंगे, वो ब्रैकेट में इनकी सोच है, लेकिन ऐसे लफ्ज़ हदीस में नहीं है। इस पूरी हदीस में सिर्फ ईसा इब्ने मरियम के आने का जिक्र है और मसीह दज्जाल के खुरूज का जिक्र है। मसीह दज्जाल के खुरूज का जिक्र है जो कि नबी होने का दावा करेगा। किताब का नाम है सुनन इब्ने माजा। ज़रा गौर करें, किसी के मर्ज़ी से कोई नहीं, यहाँ पे अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़रा गौर करें। अब ये दूसरी हदीस देखें, सही बुखारी शरीफ मुतरजम। ठीक है, लफ्ज़ क्या है ज़रा गौर करें। हदीस नंबर 1889, यहाँ पे लफ्ज़ क्या है? अल मसीहुद दज्जाल, यानी झूठा मसीह। मसख अलग लफ्ज़ है, यानी उसके आँखों पे मसख होगा, यानी चिपकी हुई, वो अलग चीज़ है। मसख अलग है और मसीहुद दज्जाल अलग है। अल्लाह के नबी यही दुआ मांगते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं मसीह दज्जाल के फितने के शर से पनाह चाहता हूँ। तो क्या कहेगा? मैं नबी हूँ कहेगा।
ذرا غور کریں حدیث کیا آتے ہیں لفظ، ذرا غور کریں. رسول کے لفظ نہیں ہیں یہاں پر، نبی کے ہیں. ذرا یہاں پہ بھی غور کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَقُولُ، وہ کہے گا انا نبی، میں نبی ہوں، وَلَا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرما رہے اللہ کے نبی. تو نبی ایک شخص ہوتا ہے. ذرا غور کر لیں آپ. اس سے مراد یہ نہیں کہ علماء دین یا کرسچن مشنریز جو کہ بیچارے وہ خود نبی ہونے کا، مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. ذرا غور کریں. یہ پوری حدیث ہے بڑی، لیکن یہاں پہ بریکٹ میں تھوڑا سا لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے جو کہ ایکچوئل لفظ نہیں ہے. یہاں پہ مہدی بھی بول رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، مہدی آئیں گے، وہ بریکٹ میں ان کی سوچ ہے، لیکن ایسے لفظ حدیث میں نہیں ہے. اس پوری حدیث میں صرف عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے اور مسیح دجال کے خروج کا ذکر ہے. مسیح دجال کے خروج کا ذکر ہے جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ. ذرا غور کریں. کسی کے مرضی سے کوئی نہیں، یہاں پہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ذرا غور کریں. اب آپ یہ دوسری حدیث دیکھیں، صحیح بخاری شریف مترجم. ٹھیک ہے، لفظ کیا ہیں ذرا غور کریں. حدیث نمبر 1889. یہاں پہ لفظ کیا ہیں؟ المسیح الدجال، یعنی جھوٹا مسیح. مسخ الگ لفظ ہے، یعنی اس کے آنکھوں پہ مسخ ہوگا، یعنی چپکی ہوئی، وہ الگ چیز ہے. مسخ الگ ہے اور مسیح الدجال الگ ہے. اللہ کے نبی یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. لفظ وہاں الدجال نہیں، مسیح دجال ہے. مسیح دجال یعنی جھوٹا مسیح. اب دیکھیے اللہ کے نبی کا خواب، اس میں بھی ایک شخص گندمی نظر آیا.